अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरे भरे दरख्त बर्फबारी की वजह से सफ़ेद नजर आ रहे थे। सर्दियों के दिन थे। बर्फबारी होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया था। जिन जानवरों से सर्दी की आमद से पहले ही खुराक ज़ख़ीरा कर ली थी, वो मज़े से घर में बैठकर खा पी रहे थे। जिन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था, वो सर्दी से कांपते हुए खुराक की तलाश में निकले हुए थे। लोमड़ी रात का खाना मोटे खरगोश और गोल मटोल चकोर से हासिल करती थी। सर्दियों की आमद से पहले वो रोटी के टुकड़े जमा कर लेती, जो सर्दियों के दिनों में उससे वक़्त काम आते जब खाने की कोई चीज़ ना होती। एक दिन मोटा खरगोश अपनी नानी के घर गया हुआ था और चकोर घर पर नहीं था। उस रात लोमड़ी और उसके शौहर लोमड़ ने रात को बासी टुकड़े खाए। सुबह सवेरे लोमड़ी ने खुराक की तलाश में जंगल का एक चक्कर लगाया, लेकिन खाने की कोई चीज दस्तयाब ना हुई। वो नाकाम वापस लौट आई। उसका भूखा शौहर बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। कुछ मिला? खाली हाथ लौट आई हो? उसने बड़ी बेसब्री से सवाल किया। लोमड़ी ने अपने नखटू शौहर को घूर कर देखा, फिर कहा, इसे शदीद सर्दी में मैं भला क्या मिल सकता है? तो क्या अब फिर बासी रोटी के टुकड़े खाने पड़ेंगे? लोमड़ ने झंझला कर कहा। तो बुरी आंखों वाली लोमड़ी को अपने शौहर पर गुस्सा आ गया और बोली, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, कभी खुद भी खुराक तलाश कर लिया करो। यह कहते हुए लोमड़ी ने डब्बे में रोटी के बासी टुकड़े निकाले और लोमड़ के आगे रखकर बोली, जब तक खुराक का बंदोबस्त नहीं हो जाता, हमें इन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ये कहकर वो रोटी के टुकड़े खाने लगी। लोमड़ ने उन टुकड़ों को देखते हुए कहा, रात का बासी टुकड़े खाने से मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि आज गोश्त खाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। लोमड़ी ने कहा, तुम चाहते हो कि हर चीज तुम्हें बैठे बैठाए मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुम जैसा नखट्टू और काहिल शौहर मिला, जिसे खिलाना भी खुद ही पड़ता है। ये कहकर वो कुछ देर बुड़बुड़ाती रही, फिर खामोशी से रोटी की बासी टुकड़े चबाने लगी। भूखे लोमड़ ने कुछ देर तक अपने सामने रखे हुए रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जब भूख ने सताया तो मुंह बनाते हुए एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। अभी वो टुकड़ा चबा ही रहा था कि आसमान पर फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर 4 बतखें नीचे जमीन पर उतर आईं। उन्होंने लोमड़ और लोमड़ी की रोटी के टुकड़े चबाते हुए देखा तो उनके करीब आ गई कि शायद वो रोटी के कुछ टुकड़े खाने के लिए फेंक दें। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किलों से रोटी के टुकड़े जमा किए थे, इसलिए उसने रोटी का एक टुकड़ा भी उनकी तरफ ना फेंका, लेकिन लोमड़ ने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा बतखों की तरफ फेंक दिया। चारों बतखें रोटी के टुकड़े पर लपकी। उनमें से जो सेहतमंद बतख थी, उसने रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया और देखते ही देखते उसे हड़प कर गई। लोमड़ ने दूसरा टुकड़ा फेंका तो वो भी उसी बतख ने खा लिया। तीसरा टुकड़ा बीच में गिराया और चारों बतखें उस पर तेजी से झपटी, लेकिन ये टुकड़ा भी तगड़ी बतख ले उड़ी। यह देखकर लोमड़ी लोमड़ पर चिल्लाई, पागल तो नहीं हो गए जो रोटी के टुकड़े इस तरह जाया कर रहे हो? लोमड़ ने कहा, ये खुशक टुकड़े खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया है, इसलिए मैं इन बतखों को खिला रहा हूँ। ये कहते हुए उसने चौथा और 5वां टुकड़ा भी बतखों की तरफ फेंक दिया। तगड़ी बतख ये टुकड़े भी खा गई। उसके साथी बतखों ने एहतजाज किया तो उसने उनके खूब पिटाई की। बतख की ये हरकतें देखकर लोमड़ी ने कहा कि कितनी लालची है ये बतख, अपनी साथी बतखों का हिस्सा भी खा रही है। लोमड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो रोटी के टुकड़े सिर्फ उसी लालची बतख की तरफ फेंकने लगा। दूसरी बतखों का हिस्सा खा खा कर तगड़ी बतख का पेट फूल गया। उसने इतना खा लिया कि अब उससे इधर उधर दौड़ना भी मुश्किल हो गया। बस करो, तुमने तो सारे टुकड़े इसी लालची बतख को खिला दिए हैं। लोमड़ी ने चलकर लोमड़ से कहा, लेकिन उसने लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान ना दिया। ये देखकर लोमड़ी बहुत खफा हुई और बड़बड़ाई,
अपने भट के अंदर चली गई। तगड़ी बतख टुकड़ों के लालच में लूमड़ के करीब आ चुकी थी। लूमड़ भी जानबूझकर टुकड़े अपने करीब गिरा रहा था। जैसे ही तगड़ी बतख थोड़ा सा करीब आई, उसने उछालकर बतख को पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उससे भागा ना गया। यह देखकर दूसरी बतखें फौरन उड़ गई। लूमड़ मजे से लालची बतख का मुंह में दबाए बट के अंदर दाखिल हुआ। उसने बतख के पर नोचे और गोश्त लोमड़ी के पेश करते हुए कहा, मैं नखट्टू और नाकाम चोर हूँ सही, लेकिन इतना हक भी नहीं कि अपनी सारी खुराक ऐसे ही किसी को खिला दूँ। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं सारे टुकड़े इस लालची बतख को क्यों खिला रहा था। आओ इस सर्द मौसम में बतख के गरम गरम गोश्त का मजा उड़ाएं। लोमड़ी, जो कुछ देर पहले लूमड़ पर बेहद खफा थी, अब उस लूमड़ दुनिया का अक्लमंद जानवर दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम वाकई बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें मान गई। उसके बाद दोनों ने मिलकर लालची बतख के मजेदार गोश्त की दावत उड़ाई। लालच बुरी बला होती है, कभी कभी जान भी देनी पड़ती है। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। अलीशबा 786।